भाई वीडियो बनाने दे ज़्यादा बातें ना कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कोतलान और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जी व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दुआओं में हमेशा मुझे याद रखा करें। मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट टिप्स शेयर करूँगी। ये मैंने क्यों सोचा, आप कहेंगे मैडम को क्या हो गया, सोसाइटी का विज़िट करने से ये कहाँ पे टिप्स देने पे आ गई, इतनी कौन सी उस्ताद बन गई हैं। तो मैंने देखा कि हर तरफ आवाम लगी हुई है टिप्स देने के लिए रियल एस्टेट की, तो इतना एक्सपीरियंस मुझे लगा कि मेरा हो चुका हुआ है कि मैं भी कुछ टिप्स जो मेरे पास हैं आइडियाज़ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन ये मेरा आज का फर्स्ट टिप है, तो आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी टिप कैसी लगी और मैं कहाँ तक सही कह रही हूँ। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं किन टिप्स के ऊपर आपको मज़ीद वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। सो व्यूअर्स, टिप्स की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन से ज़रूर आगाह किया करें। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग में हैं सोसाइटीज़ के विज़िट इंशाल्लाह। एक तो पाकिस्तान में कल से लॉकडाउन होने जा रहा है और शदीद वाला, और शायद वीडियो भी अपलोड ना हो सके, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं करूँ। लेकिन आउटडोर अभी मैं जा नहीं सकती विज़िट सोसाइटीज़ के लिए। ईद के बाद इंशाल्लाह कुछ लॉकडाउन में थोड़ा सा आता है, कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसके लिए भी दुआ करें आप लोग के कोविड से हमें निजात मिले, इस जो वबा आई हुई है। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि जैसे कुछ हालात बेहतर हों तो जाके सोसाइटीज़ के रिव्यू करूँ जो लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई हैं। तो व्यूअर्स, आप कहेंगे कि मैडम छोटी सोसाइटीज़ को क्यों कह रही हैं इन्वेस्टमेंट करें। मैं ये कतई नहीं कह रही कि बड़ी में ना इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मेरा जो कहना है मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग छोटी में करें। वो क्यों, अब आते हैं जी मुद्दे पे। वो इसलिए कि सबसे पहले तो जो कि छोटी सोसाइटीज़ की लोकेशन होती है वो नियर टू सिटी होती है, मतलब सिटी के बिल्कुल नज़दीक होती है, ठीक है, नज़दीक तरीन, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लैंड आपको मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती। 2000, 1500, 2500 कनाल की आपको शहर के नज़दीक मिल जाती है। तो इसी तरह अगर आप बड़ी सोसाइटीज़ पे जाते हैं तो वो शहर से थोड़ी दूर होती है उनकी लोकेशन, क्योंकि वो बड़ी होती है, तो शहर के नज़दीक इतनी बड़ी लैंड आपको मिलती नहीं है, वो थोड़े दूर जाके मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, वो थोड़े शहर से दूर है। और नज़दीक की बात करें तो ये जो आप 18 की बात कर लें, शहर के बिल्कुल नज़दीक है, छोटा सा प्रोजेक्ट है। तो व्यूअर्स, जितनी नज़दीक की सोसाइटी होती है इसमें आपको और एक और जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि रेंटल वैल्यू, अगर आप कोई कमर्शियल, कोई कोई घर या कोई भी आप अपार्टमेंट वगैरह रेंट पे लगाते हैं तो आपको रेंटल वैल्यू शहर के नज़दीक अच्छी मिलती है, क्योंकि शहर के नज़दीक लोग रहना पसंद करते हैं। अगर इसी तरह आप दूर जाके किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको रेंट कम आएंगे। लेट्स सपोज 10 मरला का कोई घर वगैरह है तो आपका यहाँ पे शहर में वो 45,000 प्लस 50 तक भी लग सकता है। अगर डबल स्टोरी है तो 1 लाख रुपये आपको मंथ के आएंगे, और अगर शहर से दूर है तो डेफिनेटली 15-20 हज़ार और 25,000, चाहे वो जितनी खूबसूरत सोसाइटी है। क्योंकि अब बहरिया के अपार्टमेंट्स के रेंट काफ़ी कम है, मैंने देखा है, और जो कि गुलबर्ग में अगर आप देख लें तो काफ़ी ज़्यादा रेंट है। थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन देखा है। तो इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ कि नज़दीक और दूर की सोसाइटीज़ में रेंटल वैल्यू भी अच्छी हाई होती है। सो व्यूअर्स, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनओसी लीगल इश्यूज़। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से यही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सोसाइटी लीगली अगर क्लियर होती है तो आप पुरसुकून दिमाग से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। काफ़ी सारे लोग बस इसी चक्कर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते मोस्टली सोसाइटीज़ में कि वो लीगल इश्यूज़ में फंसी होती हैं। तो अगर आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, अगर आप छोटी सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको स्पेस नहीं मिलती आगे एक्सटेंड होने के लिए ना, मतलब आगे एक्सपेंड नहीं होती सोसाइटी। छोटी ज़मीन होती है, लैंड क्लियर होती है, इशूज़ जल्दी क्लियर हो जाते हैं, ज़्यादा मसले नहीं आते मोस्टली सोसाइटीज़ में, और फिर इनको एनओसीज़ भी इनके लेआउट वगैरह अप्रूव होकर एनओसीज़ इनको जल्दी मिल जाती हैं। इसी तरह अगर देखूं तो जो कि बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं उनमें फिर क्योंकि उन्होंने एक्सपेंड होना होता है लैंड उनके, और बड़ी होती हैं, उतने बड़े मसले भी होते हैं लीगली उनमें। काफ़ी सारे ज़मींदार, मतलब पीछे दादे परदादे लोग निकल आते हैं किसी के ज़मीनों के, और वो फिर आके मसले मसाइल क्लियर ही नहीं होते, लॉन्ग टाइम के लिए लटक जाती हैं। ये इसलिए बात कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो इशू चल रहा है, लैंड का ही इतना ज़्यादा इशू है। इसी तरह फिर देख ले गुलबर्ग के कुछ ब्लॉक्स का जो कि अभी विलेज वाले उनमें बैठे हुए हैं और वहाँ पे लैंड क्लियर नहीं हो रही, और गुलबर्ग काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, ब्लू वर्ल्ड भी काफ़ी वो क्लेम करते हैं कि काफ़ी बड़ी सोसाइटी है। तो इसी तरह अगर छोटी सोसाइटी की बात करूँ तो ये जो 18 है आपके सामने, ये बिल्कुल छोटी सोसाइटी है, इसकी लैंड इशू नहीं है और काम वहाँ पर तेज़ी से जारी है।
नेक्स्ट पॉइंट है व्यूअर्स, डेवलपमेंट वर्क भी छोटी सोसाइटीज़ में जल्दी होता है। वो कैसे? क्योंकि छोटी सोसाइटीज़ होती हैं, जल्दी चीज़ें उनके जो भी सेल्स हो जाती हैं और उसके बाद वो डेवलप भी जल्दी हो जाती हैं। इसी तरह अगर बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, उनके बड़े मसले होते हैं और वो डेवलप होने में भी उनको कॉस्ट की उनके बहुत ज़्यादा होती है और कॉस्ट उनको बेयर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर उसके बाद उनकी डेवलपमेंट भी लेज़ी स्लो हो जाती है और इसलिए काफ़ी टाइम ले जाती हैं बड़ी सोसाइटीज़ डेवलपमेंट में। तो इसी तरह देखा जाए तो छोटी सोसाइटीज़ बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं क्योंकि छोटी होती हैं, फौरी ऑनर सेल कर देते हैं और फिर इसके बाद आपको इससे एक और फ़ायदा हो जाता है कि छोटी सोसाइटीज़ जब जल्दी से डेवलप हो जाती हैं तो वहाँ पे लोग भी आके जल्दी बसना शुरू हो जाते हैं। बड़ी चीज़ों में, बड़ी फैसिलिटीज़ आने में बड़ा टाइम लगता है और फिर लोग भी वहाँ बसने में थोड़ा टाइम लेते हैं। लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट बात कर लेते हैं छोटी सोसाइटी की। छोटी सोसाइटी को मैं जो कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम होती है क्योंकि वो उसमें डेली बेसिस पे ब्लॉक नहीं लॉन्च हो रहे होते और एक्सपेंड नहीं हो रही होती, तो वो जितनी होती है उसी की सेल होती है, तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम। इसी की निस्बतन अगर देखा जाए तो जो कि बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे जो कि डिमांड है वो कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है। ये आपको मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी काफ़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे और भी मवीदा और ये जो सोसाइटीज़ बन रही हैं चक्की रोड की, तो वहाँ पे जो कि काफ़ी बड़ी हैं इनके मतलब जैसे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने, आपको अच्छा एग्जांपल देती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कहा था, एक वीडियो में मैंने देखा था, उनके जो कोई सीनियर थे वो कह रहे थे कि हम लोग 28 ब्लॉक्स लॉन्च करेंगे। तो मैंने देखा कि अगर वो हर साल में भी एक ब्लॉक लॉन्च करें तो 28 साल लग जाएंगे सोसाइटी में, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। अगर 6 माह बाद भी वो अगर एक ब्लॉक लॉन्च करते हैं तो मतलब फिर भी 14 साल कहीं नहीं गए, तो 14 साल में जी 14 ब्लॉक लॉन्च होंगे और फिर उनमें लोग आके रहेंगे। इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आपको कब आएंगे? तो 14 साल तो सेल आपको उसी प्राइस में, लो कॉस्ट में आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, तो रिटर्न्स आपको बहुत टाइम बाद मिलने वाले हैं। यहाँ से ये आइडिया होता है। मैं किसी के वो उसके फेवर या अगेंस्ट बात नहीं करी, मैं जस्ट आपको टिप समझा रही हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर। छोटी सोसाइटीज़ में, तो छोटी सोसाइटीज़ में जैसे कि ये टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन है, 18 है, तो यहाँ पे ये छोटी सोसाइटीज़ हैं तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है क्योंकि यहाँ पे छोटी सोसाइटी थी सोल्ड आउट हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे आपको डिमांड काफ़ी लोगों की आती है लेकिन देने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है क्योंकि एक्सपेंड नहीं हो सकती, न्यू ब्लॉक वगैरह लॉन्च नहीं हो सकते। तो इसी तरह बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उनके पास वो लॉन्च होती रहेगी, आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। तो इससे अफेक्ट क्या होता है, जो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से जो चीज़ आप लोग कर रहे होते हैं बड़ी सोसाइटीज़ में के रिटर्न्स आएंगे तो वो आपको उस टाइम तक नहीं आते, लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए ले जाते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की टिप। होपफुली आपको ये पसंद आई होगी, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको अच्छी लगी है या नहीं, और ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं और अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दिया, कोई पॉइंट, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। तो ये मेरा कुछ छोटा सा अपना ओपिनियन था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। होपफुली आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और कुर्तलैन को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।